शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। राशियां। आज मैं राशियों के बारे में कि 9 वर्ष आपका कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं शुरू करूं इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि राशियां एक व्यक्तियों के समूह के ऊपर ग्रहों का अध्ययन है, ना कि इंडिविजुअल पे। इसलिए राशियों को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं राशियां कुछ इस तरह से बताऊंगा कि उससे उस ग्रुप के सभी लोगों को फायदा होगा। दूसरा, एक होता है सन साइन, और लोगों के मन में हमेशा दुविधा होती है कि मैं अपने लिए कौन सी राशि देखूं। तो सन साइन और मून साइन। मून साइन जो हमारी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है, चंद्रमा मन का कारक है और मन से हमारी आदतें और हमारा स्वभाव बनता है। और चंद्रमा 56 घंटे एक राशि में रहता है, वहीं सूर्य 1 महीने एक राशि में रहता है। इसलिए देखा यह गया है कि चंद्र राशि ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा क्लियर आपको पिक्चर देती है आपके बारे में। जी, अब सबसे पहले मेष राशि पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातक अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और अग्नि तत्व का एक गुण होता है कि क्रियाशील बहुत होते हैं। और मेष का मालिक मंगल होता है। मंगल स्वामी कार्तिकेय से संबंधित है। मंगल हनुमान जी से संबंधित है। हमारे मेंटल बॉडी में यह साहस को या करेज को रिप्रेजेंट करता है मंगल। इसलिए मेष राशि का जातक, अगर मंगल उसका स्ट्रांग है तो बहुत क्रियाशील होगा। मंगल अगर कमजोर है तो वो उतना ही जो है क्रियाशीलता उसके अंदर कम होगी। मंगल स्ट्रांग है तो उसकी कार्य क्षमता, उसके अंदर एक डोमिनेशन होगा। तो आग अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहली बात। दूसरा, मेष राशि का जो रत्न है वो मूंगा है। मूंगा धारण करना इन लोगों के स्वास्थ्य और पर्सनालिटी को बहुत लाभ देता है। वहीं सूर्य यानी माणिक या सूर्य ग्रह, इनके लिए दूसरा जो मंगल के बाद इनका सहायक प्लैनेट है, इनका जो लाइफ गवर्निंग ट्रायंगल है, वो मंगल, सूर्य और गुरु से गवर्न होता है। गुरु इनका भाग्य है, और ये नेचुरल राशि होती है, क्योंकि मेष से ही काल पुरुष की कुंडली बनती है। तो इनके लिए सूर्य इनके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, इनके पास्ट को, इनके भाग्य को, इनके जीवन में पिता की स्थिति को, ये सब गुरु गवर्न करता है। इनके मौके गुरु से मिलते हैं। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट। वहीं शनि इस राशि के जातकों के करियर के लिए और लाभ के लिए, आमदनी के लिए बहुत अहम प्लैनेट बन जाता है। अब इस वर्ष ये ग्रह कैसे इनके रहेंगे, इसी के आधार पे इनका आने वाला समय होगा। तो देखिए, इस वर्ष मेष राशि के जातकों के चक्र में चंद्रमा से दूसरे राहु बैठा होगा। राहु दूसरे घर में बैठे होने से ये आपको कार्य क्षेत्र में, आपके नाम यश में कुछ असुविधा दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले से ही सतर्क रहना होगा। अपने करियर में कोई ऐसा काम ना करें जो शॉर्टकट हो या कोई गलत काम, क्योंकि नाम खराब होने का डर रहता है। और छिपे हुए शत्रु आ जाते हैं। हमारा वाणी से नियंत्रण खो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का है। सेकंड हाउस करियर के ट्रायंगल में आता है, दूसरा घर धन का है। तो वाणी खराब होने का डर रहता है कि हम अपने गुस्से पे अपना नियंत्रण नहीं कर पाते। इसके लिए अगर आप शिवलिंग में थोड़ा सा दूध चढ़ाएंगे, पर्टिकुलरली सोमवार को, और यदि रोज चढ़ाएं तो बहुत अच्छा। और ओम नमः शिवाय अगर थोड़ा जपते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। वहीं आपके लिए 1 का अंक, 9 का अंक और 3 का अंक आपके लिए लकी अंक हैं। आपके लिए ऑरेंज, रेड, येलो, गोल्डन, जितने भी फायरी कलर्स हैं, ये सब आपके लिए बहुत लाभदायक है। वहीं आपके लिए ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, ये कलर्स आपके लिए नेगेटिव कलर्स हैं, क्योंकि अग्नि का वाटर से बिल्कुल अपोजिट संबंध है। इसी तरीके से इस राशि के जातकों का शनि इस समय 10वें
घर में, यानी करियर के घर में होगा। और गुरु भी आपका हालांकि नीच राशि में है लेकिन वहीं पे होगा। तो ये शनि गुरु की युति आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा परिवर्तन दे सकती है, आपको काम में पदोन्नति भी दे सकती है। बस इस राहु के लिए जो मैंने थोड़ा सा उपाय बताया, इसको करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा भी ये वर्ष साबित हो सकता है। आपकी आमदनी बढ़ सकती है। संतान के लिए जो जातक संतान सुख की कामना करते हैं उनको इस वर्ष संतान का लाभ हो सकता है। फ्यूचर की प्लानिंग जो आपने पहले से करी होगी और बहुत दिन से क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे होंगे, वो भी आपको, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। यहीं आपके लिए मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक है करियर के लिए। और वहीं कुछ आपको एफडी करनी है या बचत करनी है, उसके लिए शनिवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का इस वर्ष थोड़ा ध्यान रखना होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक कंपटीशन या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनको अपेक्षित सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिए गले, जीभ और यानी मुंह से संबंधित जो चीज़ें हैं, ब्लिस्टर्स हो जाना, माउथ अल्सर हो जाना, ये छोटी छोटी चीज़ें, कोई विशेष वो नहीं, तो इनके प्रति आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार मेष जाति के जातकों के लिए ये वर्ष शुभ रहे, ऐसा भगवती से कामना है। वृषभ राशि। वृषभ राशि ये सौर मंडल की दूसरी राशि है। वृषभ राशि का तत्व पृथ्वी तत्व से संबंधित है। वृषभ राशि के जातक बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं। अगर इनका बुध बढ़िया है तो ये कमाल के ओरेटर और इनके अंदर भविष्य को देखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। वृषभ राशि के जातकों का बुध और शनि अच्छा होने पर ये बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म गेन, शेयर मार्केट और ये त्वरित निर्णय लेना और उस पर किसी भी विषय पे बोलने का, इनमें अद्भुत क्षमता होती है। अच्छे ओरेटर होने की वजह से सेल्स की फील्ड के जो जातक जो वृषभ राशि से संबंधित हैं उनको अच्छी सफलता मिलती है। और वृषभ राशि के जातकों का जो पृथ्वी तत्व है तो इनके अंदर धैर्य भी बहुत होता है। इनको यदा कदा गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो फिर जैसे वृष यानी वृषभ हम बैल को कहते हैं, तो फिर जब गुस्सा आता है तो फिर बहुत भयंकर आता है। हंसमुख होते हैं, संगीत, आर्ट्स के प्रति, फाइन आर्ट्स के प्रति काफ़ी लगाव होता है और हर क्षेत्र में इनकी सफलता के अपने कीर्तिमान गढ़ते हैं। बड़े धैर्य से धीरे धीरे और बड़ी स्टडी करके बहुत गहन अध्ययनशील होते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए जो इनका लाइफ गवर्निंग ट्रायंगल है वो शुक्र, बुध और शनि से गवर्न होता है और वहीं इनका करियर भी शनि से गवर्न होता है। शनि इनके लिए राजयोग कारक ग्रह होता है क्योंकि भाग्य ये त्रिकोण स्थान है और कर्म ये केंद्र स्थान है, तो लक्ष्मी विष्णु संयोग होता है, तो शनि इनके लिए बहुत कारक है। इस राशि के जातकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इनको शनि के नाम पे तेल या इस तरह के दान नहीं करने चाहिए। पूजन कर सकते हैं, वहाँ दीपक जला सकते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए 5 का अंक बहुत लकी होता है क्योंकि ये बुध से संबंधित है। हरा रंग इनके लिए बहुत लाभदायक होता है, ब्लू कलर इनके लिए बहुत अच्छा होता है, काला भी इनको खराब नहीं है और ऑफ वाइट रंग जो शुक्र का है, तो शुक्र, बुध और शनि इसी पे इनका जीवन मतलब घूमता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातकों के लिए रत्न के रूप में पन्ना, हीरा और नीलम ये 3 इनके लिए अनुकूल रत्न हैं। अंक के लिहाज से 5 का अंक बताया, वहीं इनके लिए शनि का 8 का अंक भी बढ़िया होता है और 6 का अंक जो शुक्र का है वो भी अच्छा होता है। अगर वारों में देखें तो इनके लिए बुधवार, शुक्रवार और शनिवार ये कंटिन्यूअस तीनों बहुत अच्छे होते हैं। और एक ऐसा संयोग इनके लिए किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख और उसके साथ बुधवार पड़ जाए, उसी तरह 6 के कॉम्बिनेशन में 6, 15 और 24 के साथ अगर शुक्रवार पड़ जाए तो इनके लिए बहुत ज़बरदस्त
वो दिन होता है। ऐसे संयोग के लिए ये अपना प्लानर पे टिक करके रख सकते हैं इस तरह के कॉम्बिनेशन, और वो बिना कुछ देखे उसको फॉलो कर सकते हैं। इनके लिए एक विशेष मुहूर्त हो गया, एक विशेष दिन हो गया वो। इन जातकों को भी ग्रे और ब्राउन से परहेज करना चाहिए और लाल रंग से, रक्त कलर के टोन से बचना चाहिए इनको। वहम की हद तक नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको खुद में इस्तेमाल करके देखें और फिर इसमें देखें कि आपको ये चीज़ें कैसी लगती हैं। अनुकूल देवता के लिहाज से इनके लिए महालक्ष्मी और गणेश जी का पूजन बहुत अच्छा होता है, और शनिवार के दिन अगर ये शनि मंदिर जाएं तो फिर किसी तरह की बाधाएं इनके आसपास नहीं आती। जब भी इनको कुछ दिक्कत महसूस हो, जैसे अभी इस समय राहु इनकी हॉरोस्कोप में या इनके राशि के ऊपर राहु जो है वो लग्न में बैठा है या राशि के ऊपर बैठा है, वृषभ राशि में राहु है, तो वो पंचम भाव और नवम भाव को देखेगा। तो करेगा क्या कि वो मन में कंफ्यूजन पैदा करेगा, और लग्न में बैठा होने के गुस्से की मात्रा बढ़ती है, आलस्य आता है, ड्राउजीनेस आती है, अनिच्छा, कई बारी थोड़ा डिप्रेसिव टेंडेंसी बनाता है। तो इसके लिए आप काल भैरव अष्टक का पाठ अगर शनिवार को करते हैं, या हनुमान चालीसा करते हैं, या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो आपको इससे बिल्कुल राहत मिलेगी। शिव जी को अगर शिव भक्त हैं, दूध चढ़ाते हैं तो उसमें सर्प काल को रिप्रेजेंट करता है, सर्प पे दूध जरूर चढ़ाएं, इससे आपको लाभ होगा। शनि इनकी कुंडली में इनके भाग्य स्थान में बैठा है और भाग्य स्थान का ही मालिक है। ये मौकों का समय है। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा में जिनको सफलता नहीं मिल रही, ये वर्ष प्रयास करें, बहुत अच्छी सफलता दे सकता है और लाभदायक साबित होगा। गुरु भी इनका भाग्य स्थान में बैठा है, ये राहु के इल इफेक्ट को भी दबाने में मददगार होगा। तो इस प्रकार इनका ये जो आने वाला वर्ष है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और जो जितने भी जो बालक हैं इस राशि से जुड़े हुए, उनको विद्या में सफलता मिलेगी, लेकिन जैसा हमने कहा कंफ्यूजन और भूल जाना इसलिए कि उनकी मेमोरी नहीं शॉर्ट है, मन नहीं लगेगा, क्योंकि 5वें घर में राहु की दृष्टि होगी। तो इस प्रकार से इनका स्वास्थ्य की दृष्टि से जो पेट के रोगी हैं, जो बुजुर्ग इस राशि से जुड़े हुए पेट के रोगी हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार वृषभ राशि आप सभी के लिए इस वर्ष 2021 में शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन है। यह वायु तत्व से संबंधित राशि है, और इसके जो जातक हैं वो जल्दबाजी, एयर एलिमेंट है ये। तो एयर एलिमेंट का जो स्वभाव होता है हर चीज को जल्दी करने का, ये बहुत मुखर होते हैं, कंप्लीट एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होते हैं, और खुल के अपनी बात बेबाक रखते हैं, पहले बोलते हैं बाद में सोचते हैं, कह सकते हैं मुंहफट थोड़ा होते हैं। तो और सेल्स के लिहाज से बहुत जबरदस्त होते हैं, क्योंकि ये अपनी चीजों में इतना इनको कॉन्फिडेंस होता है, बस कभी इनको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए ये। और पिछले 1.5-2 साल से इनका कुछ इस तरह का जो कठिन टाइम चल रहा था, इनकी चीज़ें स्वास्थ्य के लिहाज से और थोड़ा सा काम के लिहाज से भी, उसमें आप देखेंगे बहुत परिवर्तन आएगा 2021 में, और आपको इसका ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। 2021 आपके लिए ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अच्छा होगा। इनका बुध का जो दूरबा जैसा रंग होता है वो इनके लिए अत्यंत उपयुक्त है। साथ साथ इनके लिए जो लाइफ गवर्निंग ट्रायंगल में बुध इनका राशि लॉर्ड है, बुध, शुक्र और शनि। शुक्र इनका भविष्य है और शनि इनका भाग्य है। तो इस प्रकार से इनके लिए, तो शुक्र इनके लिए हीरे और पन्ने की जोड़ी बहुत उपयुक्त होती है। हरा और ऑफ वाइट रंग इनके लिए बहुत बढ़िया होता है, इनके लिए शुभ होता है। बुधवार और शुक्रवार का दिन, शनिवार भी, लेकिन बुध और शुक्र ये 2 दिन इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। गणेश जी को ऐसे जातक अगर दूरबा चढ़ाते हैं, विशेषकर बुधवार को, तो किसी भी ग्रह की दिक्कत हो वो उनके लिए लाभदायक हो जाता है। ऐसे जातकों के लिए ग्रीन कलर का कोई भी शेड, जब विशेषकर उनको कोई दिक्कत महसूस हो, कम से कम रंग सही कर लें पहनना।
तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इस वर्ष इनके लिए भाग्यशाली अंक 5, 5 का अंक इनके लिए हमेशा बहुत लकी होता है। 5 में भी जो 23 का कॉम्बिनेशन है वो इनके लिए सुपर डुपर होता है। तो किसी भी महीने की 5, 23, 14 तारीखों को ये अपना कोई भी अच्छा काम के लिए पकड़ सकते हैं। और बुधवार के साथ अगर 5 का कॉम्बिनेशन हो तो इनके लिए बहुत अच्छा है। दिन इनके लिए बुध, शुक्र और शनि बता ही चुके हैं। और अनुकूल देवता जहां इनके लिए गणेश जी बहुत इनके लिए अच्छे देवता हैं, वहीं रुकावटों से बचने के लिए और इनको दुर्गा जी की उपासना बहुत उपयुक्त रहती है। दुर्गा जी की उपासना, किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल है, बाधा है, कोई दिक्कत है तो दुर्गा जी की उपासना करें। इनकी कुंडली में इस वक्त गुरु अष्टम भाव में नीच का होके बैठा है, तो काम के लिहाज से थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि करियर में कोई ऐसा काम ना करें जिससे कुछ गड़बड़ होने की संभावना हो। हालांकि मैंने जो दुर्गा जी और गणेश जी का जो उपाय बताया है उससे निश्चित रूप से बचत होगी। इन जातकों के लिए ये वर्ष जो 2021 है संतान की दृष्टि से अच्छा है। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। जिनको है संतान ऑलरेडी है, उनकी संतान की उन्नति से आपको सम्मान मिलेगा। जिनको संतान नहीं है उनको संतान के जन्म लेने के योग बन सकते हैं। विवाह युक्त जातकों का, जिनका काफी दिन से संघर्ष चल रहा है विवाह के लिए, उनके लिए विवाह का संबंध फिक्स हो सकता है, लेकिन ये 2021 के उत्तरार्ध में। और शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है। और माता पिता में से मां के स्वास्थ्य का ध्यान इस वर्ष आपको रखना होगा। विशेषकर जिनकी माता को जो कफ से संबंधित दिक्कतें हैं उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कफ, साइनस, जो भी कफ से रिलेटेड जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उन सब से, जो आपका लंग्स से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, जितना भी इससे स्नोफिलिक टेंडेंसी है, ये सब, तो इस वर्ष आप सभी मिथुन राशि के जातकों का वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। कर्क राशि, काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि, ये जल तत्व से संबंधित है। और इस राशि के जातक थोड़ा अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बात जल्दी शेयर नहीं करते, भावुक होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। लेकिन इस राशि में गुरु उच्च का होता है, बहुत अच्छे मन वाले, और अगर गुरु कुंडली में ठीक है तो उनका पूरा जीवन बहुत उम्दा और बहुत ही अच्छा, धार्मिक होते हैं, गॉड फियरिंग होते हैं। इस राशि के जातकों का चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है चंद्र तत्व सोमवार को। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपके कला को। तो फाइन आर्ट से संबंधित गुण इनमें काफ़ी होते हैं। अगर ऐसे जातक जो किसी कला विशेष से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, या कोई फैशन डिज़ाइनिंग हो, जो भी किसी कला से संबंधित क्षेत्र में है, उनके अंदर इमेजिनेशन, क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे मन में विचारों का द्योतक है, हमारे जो इमेजिनेशन पावर है। तो जिसका भी चंद्रमा ठीक होगा उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी, और इमेजिनेशन से ही चीज़ें क्रिएट होती हैं। लेकिन थोड़ा सा इसके साथ इनको एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आपके अंदर जो थॉट्स आते हैं, जो चीज़ें आपके अंदर होती हैं, उनको पूरी तरह से बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। इस वर्ष इस राशि के जातकों के लिए विवाह जिनके नहीं हुए हैं, क्योंकि मकर राशि पड़ती है 7वें चंद्रमा से, और 7वां घर का लॉर्ड है शनि, शनि वहीं पर है और गुरु के साथ है, तो एक भाग्यशाली जीवन साथी पाने का सौभाग्य आपको मिल सकता है। वहीं जो लोग किसी मिल करके, मतलब साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय, कर्क राशि के जातक जो साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है व्यापार की दृष्टि से।
लंबी यात्रा यानी समुद्र पारी यात्राएं जो काफ़ी समय से थम सी गई थी, वो फिर से, क्योंकि चंद्रमा मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसका मन भी स्थिर नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लानिंग्स बदलती रहती हैं तुरंत। उसी तरह ऐसे व्यक्ति को घूमना फिरना बहुत अच्छा होता है, तो चाहे वो व्यापार के सिलसिले में घूमना हो या वैसे घूमना हो। लेकिन 2021 में इसके संयोग बनेंगे और आपको अपने व्यापार में तभी ज़्यादा लाभ होगा जब आपके मूवमेंट्स होंगे। अगर आप फिक्स होकर एक जगह बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि उतने लाभ नहीं मिलते जितना लोगों से मिलने से और आने जाने से होता है। खासकर समुद्र पारी यात्राएं आपके लिए इस वर्ष बहुत अच्छी हैं। अनुकूल देवता शिव जी और गौरी, तो यानी सोमवार के दिन आप शिव जी को चाहे थोड़ा सा लेकिन दूध अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी के मस्तक की शोभा चंद्रमा है। शिवलिंग में दूध चढ़ाने से आपके न केवल सारे ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे, वहीं आपको हर चीज में सफलता का एक मायने तय करता है। ये ओम नमः शिवाय जप आपके लिए बहुत अच्छा है। शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, यानी शिव जी से संबंधित पूजा पाठ आपके लिए उत्तम है। सोमवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, किसी भी काम के लिए सोमवार का दिन बहुत अच्छा है। गुरुवार का दिन बहुत अच्छा है, वहीं आपके लिए मंगलवार भी बहुत अच्छा है। अब कर्क राशि वालों के लिए मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है। सूझबूझ, भविष्य देखना, यानी ऐसे व्यक्ति का इंट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है अगर उसका मंगल अच्छा है। तो चंद्रमा, मंगल और गुरु का अगर कॉम्बिनेशन है तो उसका इंट्यूशन अच्छा होगा और वो बहुत अच्छा प्लानर होगा। उसकी संतान बहुत सुख देने वाली होगी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें फ्यूचर से रिलेटेड हैं, तो देखिए आपका भविष्य, आज आप जो निर्णय लेते हो वो आपका भविष्य है, तो वो फलित होगा। बच्चे आपका भविष्य हैं, तो बच्चों का भाग्य अच्छा होगा, बच्चे आपके अच्छे होंगे, आपकी जो भी प्लानिंग है वो अच्छा होगा। यदि आप शेयर मार्केट या जो शॉर्ट टर्म गेन से रिलेटेड कार्य करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा वर्ष साबित होगा, क्योंकि पिछला वर्ष उनके लिए उतना अच्छा नहीं था। और न केवल पिछला, बल्कि 2019 से आप देखेंगे मिड से आपका इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टाइम उतना ठीक नहीं चल रहा था, तो वो अब आपके लिए एक अच्छा संयोग लेकर के आएगा। अगर आप सही सूझबूझ के साथ ये कार्य करेंगे तो आपको इसमें अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको अपनी वाणी में तल्खी से थोड़ा बचना होगा, क्योंकि जो तंज करने की आदत है आपकी, उसमें थोड़ा बचिए और अपनी बात कहना सीखिए सही ढंग से। तो इस प्रकार इस राशि के जातकों के लिए शिक्षा, विवाह, एजुकेशन, सभी क्षेत्रों में, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कुल मिला के ज़्यादातर चीज़ों में ये वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ है। सफ़ेद रंग धारण करना और पीला रंग, सफ़ेद और पीले का कॉम्बिनेशन आपके लिए ज़बरदस्त है। आपके लिए 2 का अंक और 3 का अंक आपके लिए बहुत अच्छा है, वहीं 9 का अंक भी आपके लिए भाग्यशाली है। लेकिन 2 और 3, क्योंकि 2 चंद्रमा का अंक है और 3 जो है गुरु का अंक है। येलो कलर के शेड, लेकिन येलो में बहुत ब्राइट नहीं, लाइट येलो, क्रीम कलर, ये सब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सफ़ेद रंग आपके लिए सदा सर्वदा अच्छा है, वहीं काला, नीला, हरा, ये रंग आपको उतना सपोर्ट नहीं करते। जितने भी चंद्रमा से रिलेटेड जातकों को, जैसे मैं अक्सर आप देखेंगे कि मैं ग्रे और ब्राउन, क्योंकि ब्राउन राहु का रंग है, ग्रे केतु का रंग है, ये जनरली बहुत कम जातकों को सूट करता है, जबकि बहुत शोभर रंग माने जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम जातकों को सूट करता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका 2021 बहुत अच्छा होने वाला है। काल पुरुष की 5वीं राशि यानी सिंह राशि, ये राशि अग्नि तत्व से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण राशि है। सिंह राशि अपने नाम के अनुसार, जैसे जंगल में शेर राजा होता है, वैसे ही इसका स्वभाव होता है। सिंह राशि यानी इसका लॉर्ड सूर्य होता है, और सूर्य इस सौर मंडल का भी राजा है। इस पूरे सौर मंडल को सूर्य नियंत्रित करता है। हम सब सूर्य की संतान हैं। सूर्य, सौर मंडल में सूर्य, देश में राजा, घर में पिता, आपके शरीर में हृदय और मस्तिष्क, और आपकी नाभि स्थान,
इसी तरह वास्तु में अगर देखें तो पूर्व दिशा, ये सब सूर्य इन सब को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपका सूर्य अच्छा बैठा है तो कमाल की आपकी पर्सनैलिटी होगी, एक राजा की तरह से। और सूर्य अगर कमजोर है तो ये सारी चीजें कमजोर होंगी। आपके घर की पूर्व दिशा भी गड़बड़ होगी, आपके पिता का स्वास्थ्य भी या उनकी उन्नति भी प्रभावित होगी। आपको जो हमने बताया कि हृदय का कारक है, तो हृदय संबंधित चीजें, तो सूर्य को अच्छा रखना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। हर राशि के जातक को जो उसका राशि लॉर्ड है वो ग्रह हमेशा मजबूत रखना चाहिए। तो सूर्य और सूर्य के साथ इनका दूसरा की प्लैनेट के लिहाज से सूर्य, गुरु और मंगल, ये तीन फायर एलिमेंट की राशियां हैं और ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी मंगल महत्वपूर्ण है, गुरु महत्वपूर्ण है और सूर्य महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आपके लिए करियर के लिए आपके लिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष आपके करियर के घर में राहु की स्थिति है और 4th हाउस में केतु की स्थिति है। 4th हाउस में केतु की स्थिति मन में चिड़चिड़ाहट, माता के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत और किसी प्रॉपर्टी की समस्या भी थोड़ी बहुत आ सकती है। और आपके उच्चाधिकारी किसी वजह से एक मनमुटाव, इस वजह से कि आपकी बात को सही ढंग से समझ ना पाना या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र होना, इससे आपको बचना होगा। वहीं शनि आपको सुरक्षित करने में, बचाने में, आपको हर्डल्स में, आपको लीगल वरीज को रिस्क बचाने में पूरी मदद करेगा इस वर्ष। गुरु अभी नीच राशि में होने की वजह से आपको अपने डिसीजंस और जितने भी शॉर्ट टर्म गेन है, इस समय आपको सट्टा या कोई शॉर्ट टर्म गेन से संबंधित काम से बचना चाहिए। आपको कोई बड़े निर्णय या कहीं साइन करने हैं तो 4 बार देख करके और सोच के करना चाहिए। यहां तक कि कोई हेल्थ की प्रॉब्लम भी अगर बताता है तो उसको भी आपको रीचेक करना चाहिए। किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपके लिए रविवार और थर्सडे यानी गुरुवार और ट्यूसडे, ये आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं। आपके लिए 3 का अंक, 1 का अंक, क्योंकि सूर्य का अंक 1 होता है, तो 1, 3 और 9 ये आपके लिए मिरेकलस अंक है, जिसमें से 1 सबसे ज्यादा। तो 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख किसी भी महीने की, इसके साथ यदि रविवार पड़ता है और 3 के कॉम्बिनेशन में अगर गुरुवार पड़ता है तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहीं आपके लिए जो सूर्य का रंग है, तांबे जैसा रंग, केसरिया रंग, ये सब आपके लिए, और जो गुरु के रंग हैं गोल्डन कलर, यानी ब्राइट कलर्स और गोल्डन येलो और आपके लिए केसरिया रंग, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रंग है। ऑरेंज भी आपके लिए अच्छा है। तो इन रंगों को आप अपने जीवन में इनको फॉलो कर सकते हैं। वहीं आपके लिए माणिक सर्वोत्तम रत्न है। आपको अगर माणिक आप पहनते हैं, अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, जो सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली, उसमें अगर आप धारण करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए इस वर्ष जो जातक उच्च शिक्षा या विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं या विदेशी कंपटीशन किसी यूनिवर्सिटी या उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय हो सकता है। प्रेम विवाह में थोड़ी बाधाएं इस वर्ष रहेंगी, तो उसका ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस वर्ष आपके लिए विशेष रूप से हैं। और स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको अपने लोअर एब्डोमिनल सिस्टम का ध्यान रखना है, यानी जो लीवर है और इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, जो लोग शुगर से संबंधित बीमारी जिनको है वो उसका ध्यान रखें, या जिनकी बॉर्डर लाइन शुगर है वो भी जातक अगर ध्यान रखेंगे तो उनको वो दिक्कत नहीं होगी और उससे बचत रहेगी। ये वर्ष आपके लिए शुभ हो, ऐसी मनोकामना है। काल पुरुष की 6ठी राशि यानी कन्या राशि। कन्या राशि ये अर्थ
एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व से संबंधित है। और इस राशि का के लिए बुधवार सबसे उत्तम दिन होता है। बुध के साथ साथ शुक्रवार भी इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो बुध और शुक्रवार इनके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। 5 और 6 के अंक इनके लिए अच्छे होते हैं। बुधवार और शुक्रवार का दिन इनके लिए अच्छा होता है और इनके लिए पन्ना और हीरा सर्वाधिक अनुकूल रत्न होते हैं। हीरे के अभाव में ये स्फटिक पहन सकते हैं। दोस्तों, शुक्र के लिए ओपल सामान्यतः बता देते हैं तमाम ज्योतिषी। तो ओपल बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि उपल मणि ये शास्त्रों के अनुसार ये योगियों का रत्न है। ये तो जो 60 से ऊपर की जो उम्र के जातक हैं उनको ज़रूर पहनना चाहिए। लेकिन आप हीरा पहने, ओरिजिनल जरकन पहने, या आप जो है ये स्फटिक रत्न पहन लें, वो अब बहुत काम करेगा, बहुत सस्ता है, तो ये लाभ देगा आपको, है ना। और इसके अलावा आपके लिए अनुकूल देवता गणेश जी और महालक्ष्मी देवी, यानी शुक्रवार के दिन अगर आपको कोई धन संबंधित, भाग्य संबंधित दिक्कत है, तो आप अगर कोई सफ़ेद फूलों का इत्र अगर आप देवी जी को अर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप भी यदि लगाते हैं, जैसे बेला हुआ, चमेली हुआ, इस तरह के जो सफ़ेद फूलों का जो इत्र है, खुशबू, वो लाभदायक होती है। अपने जो भी इसको जिसको मानते हैं उसको लगा सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी जी अगर नहीं है तो दुर्गा जी को भी लक्ष्मी जी का रूप समझ के उनको, क्योंकि उनके अंदर सभी देवियां व्याप्त हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए ये कन्या राशि महत्वपूर्ण है। और कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इनकी पर्सनैलिटी और प्रोफेशन दोनों को बुध रिप्रेजेंट करता है। यानी एक तरफ मैंने जो उनका लाइफ गवर्निंग ट्रायंगल, वहीं करियर गवर्निंग ट्रायंगल में भी इनका बुध इंपॉर्टेंट है। तो भाई आपका कन्या राशि पड़ती है आपकी राशि में, और राशि से 10वें आप देखोगे तो वहाँ मिथुन राशि पड़ेगी, तो यानी करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनालिटी और प्रोफेशन दोनों, इसलिए बुधवार का दिन और बुध, ये दोनों आपको हर तरह से लाभदायक हैं। आपको ग्रीन कलर के वस्त्र आपके लिए हमेशा लाभदायक हैं। ग्रीन कलर का कुछ ना कुछ, भले ही एक रुमाल जेब में जरूर रखें, ग्रीन कलर को प्राथमिकता दें। अगर आपका ऑफिस है वहाँ डल कलर नहीं, लेकिन ब्राइट ग्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट ग्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ देगा, आपके हर्डल्स को दूर करेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए इस वक्त ये वर्ष विशेष रूप से, जो पिछले 2-3 सालों से आपकी प्लानिंग सफल नहीं हो रही थी, करीब करीब 2017 से आप हर चीज़ में स्टकअप थे, रुके हुए थे, बिजनेस में दिक्कत थी, स्वास्थ्य में भी कई बारी दिक्कत, कुछ न कुछ अड़चनें चल रही थी। ये वर्ष प्लानिंग को फलीभूत करने का, यानी इम्प्लीमेंटेशन का जबरदस्त समय है, इसको आप कर सकते हो। तो जो भी आपके फ्यूचर विषयक काम है वो, और वर्तमान में आपका व्यवसाय, व्यापार, सब चीज़ें बढ़िया होने वाली। कोई बड़ी प्रॉपर्टी, आप नोटिसेबल प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी आपको अपने पैतृक साधन से मिल सकती है, अथवा आप खरीद सकते हो, ये भी है। जो लोग, जिनके मुकदमे चल रहे हैं पिछले कुछ समय से, वो 2021 में उनसे मुक्ति पा सकते हैं। जो काफ़ी समय से चल रहे मुकदमों से आपको छुटकारा मिल सकता है, यानी किसी भी तरह के हर्डल्स और लंबी बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। आपके मन में एक शांति और सुख का भाव आएगा। पिछले 3-4 सालों से जो संतान के विवाह की कोशिश कर रहे हैं और संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके संतान के विवाह के संयोग बनते हैं। बल्कि 2020 के आखिर से ही आपका एक अच्छा योग शुरू हो चुका है, जिसमें संतान के विवाह, आपकी प्लानिंग, आपके फ्यूचर विषयक जितनी चीज़ें हैं, वो जो भाग्य आपने स्वयं निर्मित किया है, जो पुरुषार्थी व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत अनुकूल समय है। अचानक राहु वृषभ राशि में भाग्य स्थान में अचानक आपको लाभ दे सकता है। अचानक कोई ऐसी बात बना सकता है, या व्यवसाय में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको सपोर्ट कर दे और उससे आपको अचानक बड़ा लाभ हो जाए। ये संयोग भी बन सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को ये चाहिए कि बुधवार के दिन वो 108 दूर्बा अगर गणेश जी को अर्पित करें, ओम गंग गणपति नमः का जप करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए हर तरह की
हर तरह की दिक्कतों को दूर करने वाला होगा। और सारे हर्डल्स और जितने भी राहु, केतु, शनि इत्यादि ग्रह जो परेशान करते हैं, देखिए राहु की समिधा है दूर्वा, और गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। और चूंकि पर्सनालिटी और प्रोफेशन ये दोनों चीज़ चाहिए ना, पर्सनालिटी में आपका स्वास्थ्य भी है और प्रोफेशन में सब कुछ है, सारे संसाधन सब कुछ उसी प्रोफेशन की वजह से आते हैं। आपको पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। इस राशि के जातक जो राजनीति से जुड़े हुए जातक हैं, उनको इस वर्ष 2021 में बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। उनको कोई अच्छा महत्वपूर्ण पद मिल सकता है, तो उसके लिए आप विशेष प्रयास करें। तो इस प्रकार से कन्या राशि के जातकों के लिए ये वर्ष अत्यंत शुभ रहे, ऐसी भगवती से कामना है। तुला राशि के जातकों के लिए 2021 का राशिफल। तुला राशि काल पुरुष की 7वीं राशि है। इसकी दिशा पश्चिम है, अतः इस राशि के जातकों के लिए भी पश्चिम दिशा बहुत उपयुक्त होती है। यह वायु तत्व की राशि है, रूलिंग साइन है। लोगों पे ये अपना प्रभाव बनाने में बहुत, और चूंकि शुक्र की राशि है ये, और शुक्र की राशि में, शुक्र की तुला राशि में शनि उच्च का होता है, तो ऐसे जातक फिल्म व्यवसाय से जुड़े, जो छायांकन से जुड़े, या जितने भी लोग इसमें फाइन आर्ट्स और पर्टिकुलरली लाइट एंड शैडो, और दूसरा जितनी भी फाइन आर्ट से जुड़ी चीज़ें हैं और जितनी भी सेल से संबंधित, क्योंकि मुखर होता है, एकदम एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, अपना काम निकालना उसको आता है, कैसे निकाले, किससे काम कैसे करवाना है, डिप्लोमेसी वाला हिसाब किताब उसका होता है। और इस राशि के जातकों का शुक्र, लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। अगर शुक्र अच्छा होता है तो लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। और शनि तुला राशि में उच्च का होता है, और इस लग्न के जातकों के लिए शनि चौथे और 5वें घर का लॉर्ड होता है। तो चौथा घर आपके मन, मकान, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके गाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है। उसे गाड़ियों का शौक़ होता है, उसे स्पीड का शौक़ होता है, वो उसको लग्जरीज चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, हर चीज़ में ब्रांड, मतलब बढ़िया से बढ़िया चीज़ें, और उसका ज़्यादातर खर्चा इसी में होगा। बड़ी प्रॉपर्टीज़ पसंद होती हैं, और प्रॉपर्टी बड़ी होती भी है। और वहीं 5वां घर, तो उसका सोच बहुत बड़ी होती है, वो बहुत विशाल सोचता है, छोटी मोटी चीज़ उसको समझ ही नहीं आती। शेयर मार्केट भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत कम मेहनत करके, यानी अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, कम मेहनत करके और ज़्यादा चीज़ें पाना, ये इस व्यक्ति का सपना भी होता है और स्वभाव भी होता है। ये राशि अगर बिगड़ जाए, यानी इसके लॉर्ड्स अगर राहु से रिलेटेड हो जाएं, तो वही व्यक्ति स्मगलिंग और इस तरह के जो अराजक कार्य हैं या जो गलत कार्य हैं, उनसे जुड़ जाता है। क्योंकि धन चाहिए, वो शॉर्ट टर्म चाहिए, जल्दी चाहिए, रास्ता कोई भी हो। लेकिन वो तभी होता है जब राशि पीड़ित होती है। शनि ऐसे जातकों के लिए राजयोग कारक ग्रह होता है, चौथे और 5वें घर का लॉर्ड होता है, राजयोग कारक। ऐसे व्यक्ति की संतानें बहुत अच्छी उन्नति करती हैं सामान्यतया। इन जातकों के लिए शुक्र, शनि और बुध, ये तीनों, बुध इनका भाग्य होता है, शुक्र इनकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और शनि इनका फ्यूचर होता है, और शनि इनका राजयोग कारक ग्रह होता है। तो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार इनके लिए अहम हो गए। इनके लिए 6 का अंक, 8 का अंक, शनि का 17 का अंक इनके लिए सर्वाधिक लाभदायक होता है। वहीं बुध यानी 5 के अंक भी इनके लिए अच्छे होते हैं। ऐसे जातकों के लिए ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, ऑफ वाइट, ये सारे कलर्स इनके लिए अच्छे होते हैं। इन जातकों के लिए शनिवार के दिन इनको शनि मंदिर जरूर जाना चाहिए, काल भैरव अष्टक का पाठ करना चाहिए। इनको महालक्ष्मी की उपासना इनके लिए बहुत शुभ होती है। शुक्रवार के दिन इंद्र का पूजन इनके लिए बहुत लाभदायक होता है, व्यापार के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, धन के लिए पर्टिकुलरली।
तो इस प्रकार से इनके लिए अनुकूल देवता हो गया, दिन हो गए। रत्न इनके लिए हीरा और नीलम इनके लिए सबसे उपयुक्त रत्न है, जिसमें से नीलम इनके लिए, अगर इनको नीलम सूट कर जाए तो इनको वारे नारे करने में देर नहीं करता है। लेकिन नीलम एक सेंसिटिव रत्न है, अतः किसी से सलाह करके ही नीलम पहनना चाहिए। लेकिन इस राशि के जातकों को नीलम बहुत उपयुक्त होता है। साथ में पन्ना भी अच्छा होता है और हीरा, नीलम पहने तो नीलम के साथ हीरा जरूर पहने, तो ये कॉम्बिनेशन इनके लिए बहुत अच्छा होता है। 6 तारीख और शुक्रवार का संयोग इनके लिए बहुत बढ़िया है, और वहीं शनि और 17 तारीख का, शनिवार और 17 तारीख का संयोग इनके लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि के जातकों के लिए इस वर्ष जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनको विवाह की काफ़ी संभावनाएं हैं, और विवाह विशेषकर प्रेम विवाह में, जो मतलब अपने जीवन साथी से ऑलरेडी इनको कोई प्रेम या कोई अफेयर इनका चल रहा है और वो विवाह में बाधाएं हैं, वो दूर होने का समय है और विवाह इस वर्ष हो सकता है। दूसरा, कोई अच्छी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। ये 2 चीज़ें हो गई। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और दूसरा, आपको केतु आपकी राशि से सेकंड होने की वजह से आपको स्किन की सेंसिटिविटी, फेस पे पर्टिकुलरली, उससे ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, तलखी और अपने वाणी के बाणों से लोगों को आहत ना करें, उससे नुकसान हो सकता है। और करियर में थोड़ा बहुत यही केतु 10वीं दृष्टि से 10वें घर को देखता है, तो थोड़ा बहुत हर्डल उसमें देता है कभी कभी। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। ये राशि जल तत्व से संबंधित है। इस राशि के जातकों के लिए चंद्रमा बहुत अहम होता है और भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, और जल तत्व की किसी भी राशि के लिए चंद्रमा अहम होता है। दूसरा, जुपिटर गुरु इनके लिए धन और वाणी और इनके भविष्य को रिप्रेजेंट करता है, तो गुरु बहुत अहम प्लैनेट है। सूर्य इनका करियर होता है, और चंद्रमा मंगल इनका लग्नेश है, इनके स्वयं को, इनका राशि लॉर्ड है, इनके स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को। तो कुल मिला के मंगल, चंद्रमा, गुरु और सूर्य, ये 4 प्लैनेट बहुत अहम है। इस राशि के जातकों के लिए 2020 की शुरुआत तक कहीं ना कहीं इनका 7.5 इनकी चल रही थी। लेकिन जब इनकी 7.5 खत्म हुई, काफ़ी दिन से इनके हर्डल्स भी चल रहे थे, रुकावटें थी, क्योंकि शनि इनके लिए, जल तत्व की राशियों के लिए मन में बहुत विपरीत प्रभाव डालता है। लेकिन अब जब राशि हटी, लेकिन इस 2019 के 23 सितंबर से केतु इनकी लग्न में आ गया, तो ये थोड़े समय के लिए केतु 5वें घर को देखता है, तो जल तत्व को गड़बड़ कर रहा है। तो ये आपको सिर में दर्द होना, जल्दी उलझन हो जाना, ज़्यादा इंट्रोवर्ट कर देना, कई बारी डिप्रेसिव टेंडेंसी देता है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। 2021 में आप पूरी तरह से ग्रे कलर, जो केतु का रंग है, और ग्रे जो है वो ऐश कलर है, राख का रंग है। शिव की 2 अवस्थाएं हैं, एक वो कैलाश में विराजते हैं और दूसरा श्मशान में विराजते हैं। कैलाश में उनके साथ नंदी भी हैं, गौरा भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, गणेश जी भी हैं, पूरा परिवार है। और वहीं श्मशान में वो बागंबर भी नहीं धारण करते, दिगंबर हैं। तो इसलिए मैं बार बार ग्रे कलर के लिए, तो खास करके जो लोग, जब लग्न में केतु हो तो इस समय विशेष रूप से उस रंग को अवॉइड करना चाहिए। शिरोपीड़ा, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन, उलझन, पेट में इंटेस्टाइन में ज़्यादा एसिड बनना पेट में, ये सब चीज़ें इस कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं। हम अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, डिसीजन लेना मुश्किल होता है, बार बार हम चीज़ों को सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। इमेजिनेशन अच्छी है
ऑब्जर्वेशन भी अच्छा है, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन लेवल पे चीज़ें अटक जाती हैं। तो हमें दूसरों से ज़्यादा गुणी होने के बावजूद हम कहते हैं कि हमारा प्रभाव हमारे करियर में या हमारे बॉसेस को चीज़ समझ नहीं आती, जबकि आपकी नॉलेज लोगों से ज़्यादा है, लेकिन एक्सप्रेशन और इस प्रेजेंटेशन के लेवल में आप चूकते हैं। ये बचना चाहिए, इसको बेहतर करना चाहिए आपको। आपके लिए जल का सेवन ज़्यादा करना आपके लिए हमेशा लाभदायक है। उत्तर दिशा, आप देखें कि आपके घर की उत्तर दिशा, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, सोचते आप बहुत ज़्यादा हैं, फिर जब आप गुस्सा आता है तो फिर एकदम तल्खी के साथ कुछ भी कह देना, वो फिर उसका प्रभाव गलत पड़ता है। अपनी बात ना कह पाना, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ऑफिस में बैठें या घर में करें, या शिक्षार्थी हैं या आप हायर एजुकेशन है तो भी आप उत्तर दिशा की तरफ अगर मुंह करके बैठेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अपने घर की उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा चेक करें। अगर आपके कमरे में भी वो दिशा ब्लॉक है, वहां जूते चप्पल उतरे हैं, वहां नकारात्मकता है, आपको नुकसान होगा। और आप देखेंगे जैसे ही वो क्लीन करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जैसे बहुत ऑब्स्टिकल्स आपके दूर होने लगे। उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में आप कोई जल का पात्र रख सकते हैं। एक तांबे के बर्तन में खाली जल भर के रख दें, गंगा जल भर के रख दें, आपको लाभ होने लगेगा। ये एक उपाय है आपके लिए। आपको पुखराज जरूर धारण करना चाहिए, और नहीं धारण कर सकते तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में आप एक सोना धारण कर लीजिए, सोने का एक छल्ला धारण कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते, हल्दी की गांठ धारण कर लीजिए अपनी दाहिनी भुजा में। हल्दी का टीका या केसर का टीका भगवान को लगाइए। जब भी रुकावटें हों, अपने मस्तिष्क के बीचों बीच जो भ्रू मध्य स्थान है वहां पे लगाइए, आपको तत्काल लाभ होगा, क्योंकि वो दूसरा घर है। तो ये जुपिटर जो आपके फ्यूचर को, आपकी प्लानिंग को, आपका सब कुछ रिप्रेजेंट करता है, आपके धन को, आपके करियर से संबंधित है। और सूर्य आपके लिए, मैंने कहा डायरेक्ट करियर। आप अगर सूर्योपासना करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, जब भी करियर में दिक्कत हो, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने लगिए, सूर्य के दर्शन करने लगिए, सूर्य को प्रणाम कर लीजिए, आप देखेंगे तुरंत आपको लाभ मिलेगा। ऐसे जातकों को गायत्री मंत्र बहुत लाभदायक होता है। अगर आप उसके लिए पात्र हैं तो जरूर कीजिए गायत्री मंत्र। तो इस प्रकार से आपके लिए दिन जो है, संडे का दिन, थर्सडे मिरेकलस दिन है। मंगलवार भी आपके लिए अच्छा है, और सोमवार और गुरुवार, ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपके लिए 3 का अंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंक है, वहीं 1 का अंक भी आपको अच्छा है और 2 का अंक भी अच्छा है। आपके लिए पुखराज और मोती, तो पुखराज के लिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूट भी बता दिया, वहीं मोती आप एक जरूर छोटी वाली उंगली में चांदी में धारण कर लीजिए, बहुत सस्ता रत्न है। छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको एक मोती आप पहना सकती हैं, चांदी का चंद्रमा पहना सकती हैं, उनको लाभ है। छोटे शिशु जो वृश्चिक राशि से रिलेटेड हों, उनके लिए आप स्वास्थ्य की दृष्टि से इस वर्ष जरूर चांदी का चंद्रमा या मोती युक्त चंद्रमा उनको पहना दीजिए, तुरंत लाभ होगा। वरना उनके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ लगा रहेगा। इस राशि से जुड़े हुए राजनीतिज्ञ जो हैं, उनको इस वर्ष बहुत सोच समझ करके अपनी बात रखनी चाहिए, या ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनका नाम खराब हो या उनकी पदहानि हो जाए। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जातक हैं, संभवतः इस वर्ष आपका काम बनेगा, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। इस प्रकार से आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको, अगर जैसे किसी को मुकदमा चल रहा है या कोई फौजदारी का मुकदमा है या कुछ ऐसा है जिसमें लड़ाई झगड़े की संभावना है, तो आप मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिला के जरूर अर्पित करें, आपको तत्काल लाभ होगा। ये वर्ष आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। काल पुरुष की 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि ये अग्नि तत्व की इस चक्र की आखिरी राशि है। अग्नि तत्व की 3 राशियां होती हैं, मेष, सिंह और धनु। ये ट्रायंगल पूरा ये इसीलिए। तो धनु राशि का लॉर्ड गुरु होता है, और इनकी कुंडली में या इनकी राशि से चौथा
इनके मन के स्थान का स्वामी भी गुरु होता है। तो मन और शरीर यानी मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों का लॉर्ड गुरु है। लेकिन फायर एलिमेंट की राशि है, अत्यंत संवेदनशील लेकिन स्वाभिमानी व्यक्तित्व जिसे बोलते हैं ना, तो इसलिए गुस्सा बहुत जल्दी स्वाभिमानी पर्सनैलिटी होती है। अपने स्वाभिमान पे, ये अपने सम्मान पे जरा सी भी ठेस इनके लिए आफत हो जाती है, फिर ये विद्रोही हो जाते हैं। और गुरु सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए गुरुवार का दिन इनके लिए बहुत अच्छा है। गुरुवार के दिन इनको भगवान को, नारायण को केसर का टीका लगाना चाहिए। जीवन में एक पीपल का वृक्ष इनको जरूर रोपना चाहिए, और वो भी गुरुवार के दिन। ये बड़ी से बड़ी बाधा को दूर करने वाला है। घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करने का मतलब है कभी उसको जल दे दिया आपने। तो इस तरह की चीजें इनके लिए बहुत अच्छी। गुरुवार का दिन और मंगलवार का दिन और सूर्यवार, रविवार का दिन, ये 3 दिन इनके लिए बहुत अच्छे हैं। 3 का अंक इनके लिए मिरेकलस अंक है। 3 के अंक के साथ यानी 3, 12, 21 ये तारीखें, किसी भी महीने की 30 तारीख, ये तारीखें इनके लिए गुरुवार के साथ अगर हों तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो इनके लिए एक विशेष दिन बन जाता है। वहीं पुखराज और माणिक की जोड़ी इनके लिए बहुत लाभदायक है पहनना। पुखराज के सब्स्टिट्यूट के रूप में सुनहला पहन सकते हैं, लेकिन पुखराज और माणिक, स्वर्ण धातु इनके लिए बहुत अच्छी है और इनकी दिशा पूर्व होती है। ये तीनों ही राशियां, मेष और सिंह और धनु, ये पूर्व दिशा संबंधित, इनके लिए पूर्व दिशा बहुत लाभदायक होती है। इनको यथासंभव, जो हमेशा यात्रा करते हैं उनके लिए नहीं, जो कभी कभी करते हैं उनको शनिवार के दिन यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, इनके लिए इस वर्ष शनि दूसरे घर में है और वो भी गुरु के साथ। हम बार बार कहते हैं, यद्यपि इस पूरे वर्ष लगभग गुरु नीच का रहेगा, हालांकि वो कभी कुंभ राशि में भी जाएगा, कभी वक्री भी होगा, लेकिन विशेष उसके लिए मकर राशि में रहेगा। लेकिन शनि गुरु की ये युति आपको करियर में अच्छी सफलता, अच्छा पैसे का लाभ, और जो कंसल्टेंसी से जुड़े हुए व्यवसायी हैं उनको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपके कोष में वृद्धि करेगा, यानी एफडीज और प्रॉपर्टी, जो भी चीजें स्थायी रूप से रुकने वाली हैं वो उसमें लाभ देगा। धनु राशि के जातकों के लिए 7.5 की दूसरी ढैया है, तीसरी ढैया है, इनकी आखिरी ढैया है, लेकिन यह ढैया इनको अच्छा दे करके जाएगी। वहीं राहु, इनकी राशि में राहु केतु के दोनों स्थान ऐसी जगह आ गए हैं कि जो इनके लिए लाभदायक हैं। इनके जो भी मुकदमे, जो भी हर्डल्स वाली चीजें हैं वो इस वर्ष दूर होंगी, रुकावटें दूर होंगी, हर्डल्स दूर होंगे, तो काफी अच्छा वर्ष इनके लिए रहने वाला है। संतान की दृष्टि से, संतान के लिए प्लानिंग की दृष्टि से बहुत अच्छा है। संतान को उच्च शिक्षा के लिए भेजना हो तो, और जिनको संतान पैदा करने के लिए कुछ प्लानिंग करनी है तो उसके लिए भी अच्छा है। विवाह संबंधी बाधाएं दूर होंगी, और राजनीति से जुड़े हुए जातकों के लिए ये वर्ष के उत्तरार्ध में विशेष रूप से अच्छा हो सकता है, इसलिए प्रयास नहीं छोड़ें। तो इस वर्ष आपके लिए ये वर्ष अच्छा रहे, यही कामना है। मकर राशि काल पुरुष की 10वीं राशि, और वहीं पृथ्वी तत्व की वृषभ, कन्या और मकर आखिरी राशि। पृथ्वी तत्व की ये राशि एक ऐसी स्थिर राशि है, चर राशि है, लेकिन ऐसी, मतलब पृथ्वी तत्व की वजह से स्थिर बोल रहे हैं, ऐसी राशि है जिसमें जो लोग पेट्रोलियम, जो लिक्विड शनि है, यानी पेट्रोलियम हुआ, तारकोल हुआ, इस तरह के जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, शनि से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हैं, तेल से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए ये राशि काफ़ी अनुकूल रहती है, और इस वर्ष उनको बहुत ज़्यादा नई संभावनाएं देने वाली है। आपके व्यापार को बढ़ाने वाली है। आपके ऑफिस के स्वरूप को, यानी रेनोवेशन आप घर या ऑफिस में करेंगे,
आप अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, आपको नई उम्मीदें और नयापन देने का समय है इस समय। और वहीं ये राशि में शुक्र करियर के लिए एक जबरदस्त ग्रह होता है, और इस समय शुक्र की वृषभ राशि में राहु है 5वें, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन ये आपको आपके काम में बहुत दूरगामी और बहुत लंबे और शुभ परिणाम देगा। आपके कार्य क्षेत्र को मल्टीप्लाई कर सकता है। आपके लिए शनि न केवल आपकी पर्सनैलिटी, वहीं आपके धन का कारक भी है और करियर के ट्रायंगल में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शनि की दूसरी राशि कुंभ दूसरे घर में पड़ती है, तो धन विषयक चीजें, वाणी से संबंधित चीजें, सब कुछ, तो व्यापार से बहुत इसका संबंध है। आपके लिए शुक्रवार का दिन, शनिवार का दिन और बुधवार का दिन। बुध ऐसे जातकों की कुंडली में भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। शनि पर्सनालिटी को, हेल्थ, हैप्पीनेस, हर चीज को, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और शुक्र केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, यानी 5वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी। तो शुक्र राजयोग कारक ग्रह है। ऐसे में किसी भी, जैसे महालक्ष्मी हुई, दुर्गा हुई, जो भी जितनी भी स्त्री देवता हैं, उनकी पूजा करना और उनके अनुष्ठान करवाना, और जितना आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार, तो वो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। श्री सूक्त का पाठ करना, अपने पूजा स्थान में श्री यंत्र को रखना, ये सब आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। और पर्टिकुलरली चूंकि शुक्र है, तो स्फटिक के मेरुपृष्ठीय श्री यंत्र अगर आप अपने पूजा घर में और अपने ऑफिस में रखते हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा में, तो ये बहुत ही उत्तम है। आपके लिए नीलम और हीरा ये बहुत उपयुक्त रत्न है। आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए हीरा बहुत उपयुक्त रत्न है, और वहीं नीलम उसके सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। और लार्जवत अगर आप पहनते हैं, अगर नीलम नहीं पहन सकते, अगर आप लार्जवत पहनते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत सस्ता रत्न है और आपके लिए बहुत लाभदायक है। आपके लिए 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभदायक है। आप 8 मुखी रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष मिला करके अगर आप पहनते हैं दोनों, तो आपके लिए बहुत हर दृष्टि से आपके लिए अच्छा है। आपके लिए 6 का अंक बहुत बढ़िया है, बेस्ट अंक है 6, और दूसरा आपके लिए 5, लेकिन 6 का अंक आपके लिए और शुक्रवार का दिन, तो किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख आपके लिए बहुत उत्तम है, और उसके साथ अगर शुक्रवार हो तो बहुत बढ़िया है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा है। बच्चों के स्वास्थ्य का इस वर्ष थोड़ा ध्यान रखना है। जिनके पिता को अच्छी उन्नति मिल सकती है, तो अगर पिता व्यवसाय में है, आपकी उम्र इस एज ग्रुप में आती है, और पिता अगर वर्किंग है, तो पिता के लिए बहुत बढ़िया समय है ये, उनको उसका लाभ मिलेगा। वहीं आपको अगर संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अगर इस वर्ष के उत्तरार्ध में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में ही, शुरुआत से मध्य तक विवाह के अच्छे संयोग बनते हैं। इस वर्ष इन जातकों को, जो जिनकी भी मकर राशि है, उनको पेट से संबंधित चीजें, जो रोग हैं छोटे मोटे, उनका ध्यान रखना चाहिए। शेयर मार्केट से जुड़े हुए उसमें यदि सावधानी के साथ शॉर्ट टर्म गेन भी करेंगे, तो आपको अच्छी उपलब्धि हो सकती है। सोने में निवेश करने वाले जातक यदि वर्ष के उत्तरार्ध में करेंगे तो ठीक रहेगा। शुरुआत में उनको हो सकता है उतनी अपेक्षित सफलता ना मिले। चांदी में निवेश इस राशि के जातकों को बचना चाहिए। मकर राशि के जातकों को 7.5 इस समय चल रही है, तो 7.5 की दूसरी ढैया इनकी शुरू हो चुकी है, और दूसरी ढैया चूंकि
चंद्रमा के ऊपर होती है शनि, तो इसलिए मन से संबंधित चीज़ें बहुत जल्दी नकारात्मकता से भर देता है और बहुत चिंताएं मन में, छोटी छोटी बातों को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच जाता है, कभी कभी अनायास डिप्रेशन की स्थिति देता है। तो अतः इन लोगों को शनिवार के दिन तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में अवश्य जलाना चाहिए, थोड़े से काले तिल और खड़े उड़द डाल करके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। काल पुरुष की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि का मालिक शनि होता है और ये एक दार्शनिक राशि है। और कुंभ राशि स्थिर और वायु तत्व, प्रकृति इसकी स्थिर होती है लेकिन वायु तत्व से संबंधित है। और कुंभ राशि के लिए, जातकों के लिए शनि, शुक्र और बुध, और पर्टिकुलरली शनि और शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं, जो इनके करियर में और इनकी पर्सनालिटी में सब में महत्वपूर्ण असर डालते हैं। कुंभ राशि के जातकों को फ्राइडे और सैटरडे, ये 2 दिन इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इनके लिए शुभ होते हैं। इनके लिए 6 का अंक बहुत अच्छा होता है, 5 का भी ठीक होता है, लेकिन 6 का सर्वाधिक अच्छा अंक होता है। और 6 के साथ शुक्रवार का कॉम्बिनेशन, यानी 6, 24, 15 इन डेट्स के साथ अगर शुक्रवार है तो बहुत बढ़िया होता है। वहीं 8 का अंक भी इनके लिए और शनिवार का कॉम्बिनेशन इनके लिए बढ़िया है। नीला, काला और ऑफ वाइट, ये 3 रंग इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनको उपयोग करना चाहिए। वहीं इनके लिए नीलम और हीरा इनके लिए बहुत उपयुक्त रत्न होते हैं। और नीलम के अभाव में ये एमेथिस्ट पहन सकते हैं, जिसे जामुनिया बोलते हैं, तो जामुनिया धारण कर सकते हैं, जो बहुत सस्ता रत्न है। नीलम विशेष रूप से दिखवा के, एमेथिस्ट ऐसे ही आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लार्जवत भी पहन सकते हो। जिनकी इस राशि से जुड़े हुए जातक, जिनकी राहु की महादशा, केतु की महादशा चल रही है, तो वो लार्जवत पहन सकते हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा इस चीज़ में। ऐसे जातकों के लिए अनुकूल देवता के रूप में महालक्ष्मी और भैरव जी की उपासना बहुत अच्छी रहती है। शनिवार के दिन ऐसे जातकों को भैरव मंदिर जाना चाहिए, या भैरव जी का कोई स्तोत्र या कोई मंत्र आप जप सकते हैं, या भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं, तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। कुंभ राशि में एक विशेष बात यह है कि ऐसे राशि के जातकों के लिए शनि की आखिरी ढैया है, तो शनि की दृष्टि से आखिरी ढैया है, और जो उपयुक्त है, आपको उसमें कोई विशेष शनि से समस्या नहीं, क्योंकि शनि जब जब आपकी कुंडली में आता है तब तब आपको कुछ देता है। और आपने 36 वर्ष के बाद आप जीवन में, आप ऐसे जातक बहुत उन्नति करते हैं। दूसरा, एक चीज़ जरूर है कि चौथे घर में शनि, मतलब राशि से चौथे राहु होने की वजह से आपको मन में थोड़ा सा भय, अज्ञात भय, अननोन फियर जिसे कह सकते हैं, उसकी सृष्टि होती है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य बनते बनते रह जाते हैं। जो लोग फ्लैट खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो वो कई बारी बनते बनते चीज़ें रह जाती हैं। और वहीं 10वें घर में राशि से 10वें केतु होने की वजह से वो छोटी मोटे हर्डल्स बीच बीच में काम में आते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए। कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन आते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो कुंभ राशि होती है, कुंभ राशि से दूसरे और 11वें दोनों घर का, यानी धन के 2 स्थान, 11वां घर लाभ स्थान और धन का ही स्थान है, जो हमारी कमाई होती है उससे संबंधित, और वहीं दूसरा घर हमारे कोष से, खजाने से संबंधित है। तो सादृश्यता के सिद्धांत के अनुसार जब 2 एक ही चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले घर, दोनों के लॉर्ड गुरु होते हैं, तो इस राशि के जातकों के लिए, देखिए मकर राशि भी शनि की है और कुंभ राशि भी शनि की है, लेकिन मकर राशि वालों के लिए गुरु अकारक होता है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए गुरु उतना ही महत्वपूर्ण होता है व्यवसाय और धन के लिहाज से। कुंभ राशि के जातकों का अगर गुरु कमजोर हो जाए तो पूरे जीवन पैसे के लिए तंगी रहती है, और अगर गुरु अच्छा हो जाए तो पूरे जीवन पैसे का लाभ उसको मिलता है, उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहती। तो गुरु यानी
अब एक एडिशनल मैं बता रहा हूं कि गुरु का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। ऐसे जातकों को गुरुवार के दिन जब भी धन संबंधित कुछ दिक्कत हो, जैसे इस समय गुरु नीच राशि में है लेकिन शनि दूसरे घर में, शनि आपका 12वें घर में है और गुरु भी शनि के साथ 12वें घर में है, तो धन विषयक मामलों में विशेष ध्यान रखना है। इस वर्ष आपको आपकी जो इनकमिंग्स हैं वो कम हो सकती हैं, वहीं पर आपका खर्चा, वो शुभ खर्चे भी हो सकते हैं। व्यवसाय है, आप उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, तो आपके बच्चों की शादी में खर्च हो सकता है। शुभ खर्चा होगा लेकिन होगा, तो खर्चों पे ध्यान भी रखना होगा ना, क्योंकि कोष आपका प्रभावित हो सकता है। तो इस लिहाज से ध्यान रखें। जो विदेश से जुड़े जिनके व्यापार हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका व्यापार है, उनको अच्छा लाभ मिल सकता है इस वर्ष, तो उसकी प्लानिंग उस तरह के लोग करें। राजनीतिक जीवन से संबंधित लोगों के लिए ये वर्ष सामान्यतया ठीक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, बैलेंस वे में। वहीं शिक्षा के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये वर्ष ठीक है, और उच्च शिक्षा के लिए जो जातक हैं उनके लिए ये वर्ष थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। ज़्यादा मेहनत करके सफलता मिलेगी, लेकिन ज़्यादा मेहनत करके मिलेगी। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा सा महालक्ष्मी का ध्यान रखेंगे, श्री सूक्त का पाठ कर लें, लक्ष्मी जी की चालीसा पढ़ लें शुक्रवार के दिन, तो आपको अपनी मनोइच्छित आपको कंपटीशन में सफलता या आपको कॉलेज मिल सकता है। और वहीं जिनको व्यवसाय में कुछ रुकावटें आ रही हैं, वो शनिवार के दिन भैरव मंदिर जरूर दर्शन करें, या काल भैरव अष्टक का पाठ, भैरव जी का कोई मंत्र वो करें, तो उनको व्यापार में आने वाली रुकावटों से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार कुंभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष एक मिला जुला फल है, और ये वर्ष आपके लिए शुभ रहे, ऐसी कामना है। मीन राशि जल तत्व की आखिरी और काल पुरुष की भी आखिरी राशि, 12वीं राशि मीन राशि। कर्क, वृश्चिक और मीन ये वाटर ट्रायंगल है, ये जल तत्व का त्रिकोण है। उत्तर दिशा इनके लिए बहुत बढ़िया होती है, बहुत उपयुक्त होती है। मीन राशि के जातकों को इस वर्ष कई मायने में इनके लिए लाभदायक है। जैसे इनके लिए जितना भी संतान के पक्ष में विशेष सफलता देने वाला है, वहीं वैवाहिक या प्रेम विवाह इसमें भी सफलतादायक समय है। और जो आपकी रुकावटें 2019 में, 2020 में, या जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी, उनसे निजात मिलने का समय है, वो दूर होंगी। भाग्य वृद्धि का समय है। नौकरी में वर्ष के उत्तरार्ध में अच्छा आपको संयोग मिल सकता है, कोई आपकी अच्छी छलांग लग सकती है नौकरी के क्षेत्र में। वहीं इस राशि के जातकों के लिए उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा, देखिए मीन राशि के जातकों के लिए एक खास बात यह है कि इनके लिए गुरु इतना अहम ग्रह है, गुरु और चंद्रमा और मंगल, लेकिन यहां पर वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट की लग्न है, तो वही है, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, मिक्स्ड पर्सनैलिटी होती है, इंट्रोवर्ट ऑब्लिक एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी और प्रोफेशन में जैसे कन्या राशि में बुध इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही मीन राशि में गुरु बहुत अहम होता है, क्योंकि इनका करियर भी गुरु से संबंधित होता है, इनकी पर्सनैलिटी और हेल्थ भी गुरु संबंधित होती है। तो कुंडली में अगर गुरु परमानेंट नेटल कुंडली में मजबूत बैठा हुआ है, स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, चंद्रमा के साथ है, तो मिरेकलस फल मिलेगा। और अगर गुरु कमजोर हो गया तो फिर करियर और पर्सनैलिटी दोनों वीक हो गई, तो फिर लीडरशिप नहीं आ सकती। तो इसलिए गुरु को आपको हर हालत में स्ट्रांग रखना है। हमेशा आपको पूरे जीवन पुखराज धारण करना चाहिए राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में। और अगर आप नहीं धारण कर सकते तो आप एक सोने की अंगूठी धारण कर लें, आप सुनहला धारण कर लें,
आप गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु को केसर का टीका लगाएं और वही केसर का टीका प्रसाद में बचा हुआ जो शेष है वो अपने मस्तक के भ्रूमध्य में लगाएं। आपको विशेष रुकावट है तो भगवान को, अपने इष्ट को चांदी के ग्लास में आप थोड़ा सा शहद और केसर की कुछ पत्तियां डाल के दूध उनको अर्पित करें और वो प्रसाद में ग्रहण करें। बाद में एक बहुत ही जबरदस्त रसायन का काम करेगा, आपके भाग्य को छलांग लगाने में मदद करेगा। आपके लिए पीले वस्त्र, पीला रंग आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और वहीं चंद्रमा आपकी सोच समझ, पांचवें घर आपके इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जितनी भी सोच समझ, आपकी फ्यूचर से संबंधित चीजें, वो सब चंद्रमा से गवर्न होती हैं। तो आपके साथ भी आपको आपकी इमेजिनेशन पावर और आपका ऑब्जर्वेशन बहुत जबरदस्त होता है। और गुरु और चंद्रमा अगर मजबूत हैं तो आप कमाल की चीजें प्रेजेंट करते हो, कमाल का काम आपके जीवन में होता है। और गुरु चंद्रमा यदि केंद्र में है आपस में तो गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग इस राशि में जबरदस्त महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा और गुरु के लिए मैंने बता दिया, चंद्रमा के लिए नहीं बताया अभी। चंद्रमा के लिए एक और उपाय दोस्तों आप कर सकते हो, वो है शिव जी को दूध चढ़ाना। चंद्रमा को बल देने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। शुक्ल पक्ष की 10वीं से पूर्णिमा तक रोज चंद्रमा के दर्शन करें, क्योंकि चंद्रमा अगर कुंडली में अमा योग है, चंद्रमा सूर्य एक साथ हैं, चंद्रमा कमजोर है, तो आप और तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो आप मोती धारण करें, आप चंद्रमा के दर्शन करें, दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिला के चंद्रमा को अर्घ्य दें। जैसे सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है वैसे चंद्रमा को अर्घ्य दें। ये सब चीजें बहुत उत्तम है। और सभी जातकों के लिए, सभी राशि के जातकों के लिए, अगर कहीं पर भी अगर चंद्रमा और सूर्य आपकी एक साथ है या आपको लगता है कि अमावस्या को विशेष तकलीफ होती, तो आप अमावस्या के दिन भोजन दान अवश्य करें या अन्न का दान करें। इस राशि के जातकों के लिए सोमवार, गुरुवार और मंगलवार, और सोमवार गुरुवार बहुत मिरेकलस डे हैं। इनका 3 का अंक और गुरुवार का कॉम्बिनेशन पूरे महीने, किसी भी महीने गुरुवार और 3 के अंक जैसे 3, 21, 30 और 12 इनके साथ बहुत बढ़िया रहता है। इनको पीला और सफेद रंग इनके लिए अच्छा है। इनको जल का सेवन खूब करना चाहिए। इनको अपने घर की और अपने कमरे की उत्तर पूर्वी दिशा और उत्तरी दिशा अवश्य अच्छी करनी चाहिए। सूर्य इनके लिए पूज्य है, क्योंकि छठे घर का राशि से छठा है, हर्डल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब कभी थोड़े हर्डल्स हों तो सूर्य के दर्शन करना इनके लिए, सूर्य की पूजा करना, सूर्य का कोई मंत्र जपना अच्छा होता है। इस प्रकार इस राशि के लिए तमाम सारी चीजें मैंने बताई। वहीं इस वर्ष इनको व्यावसायिक लोगों को व्यवसाय में, यानी करियर, किसी भी क्षेत्र में करियर हो, चाहे नौकरी पेशे वाले हों या व्यवसायी हों या राजनीति से जुड़े हों, अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि करियर के घर का लॉर्ड अपने से दूसरे यानी सेकंड हाउस में बैठा है। और वहीं शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, उच्च शिक्षा के लिए, संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। विवाह में थोड़ी बहुत हर्डल्स हैं, लेकिन विशेष प्रयास करके और जो छोटे छोटे मैंने उपाय बताए हैं उनको करके आप इससे निजात पा सकते हैं। तो ये वर्ष आप सभी मीन राशि वालों के लिए अच्छा रहे, ऐसी भगवती से कामना है। दोस्तों, ये जो हमारा सौर मंडल है, हम सब सूर्य की संतान हैं। ये सारे ग्रह इसी सूर्य का आकर्षण सबसे तेज है, सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है सारे ग्रहों में। इसीलिए हम सब सूर्य से बंधे हैं और सूर्य के ही से ही टूट के पृथ्वी भी सूर्य का हिस्सा है और हम सब पृथ्वी में हम लोगों ने जन्म लिया है। इसलिए कह सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि पिता जो पालता है या जो इस पूरे सौरमंडल का राजा है वो सूर्य है। भगवान विष्णु की नाभि में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था और उस नाभि कमल से उसी तरह से हमारे अंदर भी, और जैसे कहते हैं ना कि इसके एक मंडलों का क्रम है,
कि हम, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में हम हैं, इस पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य, और फिर पृथ्वी के साथ साथ और ग्रह भी सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य अपने पूरे सौर मंडल को लेकर के ध्रुव की परिक्रमा करता है और ध्रुव अनेक गैलेक्सियों को लेकर के उस सनातन भगवान विष्णु की नाभि की परिक्रमा करता है, जिसे हम ब्रह्म नाभि कहते हैं। ये सनातन धर्म का सिस्टम है, ये ग्रैंड सेंटर है। आज जो है शास्त्र, आज जो है विज्ञान भी यही कहता है। कल तक विज्ञान कहता था सूर्य स्थिर है और इनका सूर्य चलता है, और आज आप देखिए कि विज्ञान ये भी कहता है कि जैसे शास्त्रों में लिखा है, हमारे पुराणों में, कि सूर्य ध्रुव की परिक्रमा करता है, उसी तरह कहते हैं कि सौर मंडल की, सूर्य अपने पूरे सौर मंडल को लेकर के गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करता है। और वो नासा इत्यादि भी कहते हैं कि लगभग 25 से 27 करोड़ साल में करता है, और हमारे शास्त्रों में वो 30 करोड़ साल के अप्रॉक्सीमेटली वो दिया हुआ है, जिसे हम मनवंतर कहते हैं। इसलिए एक एक ग्रह का प्रभाव जो सूर्य से संबंधित है वो सब हम पे पड़ता है। जो इस पूरी पृथ्वी पे प्रभाव पड़ता है उसे मेदिनी ज्योतिष कहते हैं, जो आज लुप्त प्राय है। और वहीं जो व्यक्तियों पे प्रभाव पड़ता है राशियों का, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जो राशियों पे प्रभाव पड़ता है, यहां ये बताने का केवल इतना मतलब था कि ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। हर छोटे से छोटे ग्रह और इस ब्रह्मांड में हर छोटे से छोटी हलचल का प्रभाव हर चेतन और जड़ दोनों पर पड़ता है। न केवल इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड की हर चीज पर उन होने वाली छोटी छोटी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। और इसी के अंतर्गत राशियां हैं, और राशियों का प्रभाव एक समूह के ऊपर ग्रहों का अध्ययन है, ना कि व्यक्तिगत। इसलिए राशियों को लेकर बहुत वहम नहीं करना चाहिए। और सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, लग्न शरीर का कारक है। तो इसलिए कहते हैं कि लग्न 2 घंटे की, चंद्रमा 56 घंटे एक राशि में ट्रेवल करता है, वहीं सूर्य 1 महीने एक राशि में ट्रेवल करता है। तो सूर्य आत्मा का कारक है, उसका आत्मा पे सबसे ज्यादा जोर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अतः चंद्र राशि जो चंद्रमा मनसो जाता, मन से संबंधित है, चंद्रमा जल तत्व से संबंधित है। और यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के सिद्धांत पर जो कुछ भी इस प्रकृति में है, जितनी मात्रा में पृथ्वी में है, उतनी मात्रा में ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सारे तत्व हमारे शरीर में भी है। जैसे जितना जल तत्व पृथ्वी में है, उतना ही जल तत्व हमारे अंदर है। इसीलिए समुद्री जो ज्वार भाटा होता है, उसका प्रभाव ल्यूनसी बोलते हैं हम पागलपन की बीमारी को, और अमावस्या और पूर्णिमा में उसका ज्यादा प्रभाव हम उन पे अध्ययन करते हैं। तो हमारे मन मस्तिष्क पे चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मां का कारक भी है। मां के गर्भ में हम 9 महीने रहते हैं, इसीलिए मां से मां हमारे मन से बहुत अच्छे से जुड़ी होती है। तो हमारी जितनी भी स्वाभाविक क्रियाएं हैं, जो हमारे मन की स्थिति है, जो हमारी हैबिट्स हैं, आदतें हैं, स्वभाव जो बनता है, वो मन से बनता है। हमारी पसंद नापसंद मन से आती है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि चंद्र राशि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सब अपने कुंडली में, ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन चंद्र राशि जान लीजिए क्या है, और उसके आधार पे आज का फलादेश देखिए। अदरवाइज भी जो बाकी किसी भी सिस्टम से देखेंगे, तो चूंकि मैंने कारकत्व को लिया है, तो ये सभी के लिए सबको अपने से मैच करती लगेगी, लेकिन चंद्र राशि का विशेष फल है, और चंद्र राशि से ही मैं इस फल को बता रहा हूं। धन्यवाद।